Hello, I am back with the jumbo question one of mathematics. मैथमेटिक्स का मैंने अपलोड वगैरह जो किया था ना उसमें उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो here we go. ये क्या कहता है क्वेश्चन? Here is a math chain reaction competency based challenge. Okay. Instructions given है. You must solve the questions in sequential order. The numerical answer from each log अच्छा question contains a hidden key value required to solve the next log. अच्छा note. Keep values as integers or simple decimals. Use pi equals to 22/7 and root 3 is approximately equal to 1.732 only where necessary. जहां जहां necessary हो सिर्फ. बाकी चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं. क्या प्रोजेक्ट द वॉल्ट ऑफ मैथमेटिका सिनेरियो. यू आर अ मैथमेटिकल क्रिप्टोग्राफर ट्राइंग टू ओपन अ डिजिटल वॉल्ट. अच्छा मतलब मुझे एक वैसा टाइप का डिजिटल वॉल्ट ओपन करना है ना, एकदम वो क्या जो होते हैं नहीं खजाने वाले, कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉग वगैरह डिजिटली लॉक्ड होते हैं, उनको उसको मैंने ओपन करना है ना. तो यू मस्ट पास थ्रू 16 सिक्योरिटी लेयर्स. लॉक्स द आउटपुट ऑफ वन लेयर डिक्रिप्ट्स द इनपुट फॉर द नेक्स्ट. यानी कि एक लॉक ओपन करेंगे उससे मुझे कुछ वैल्यू पता चलेगी, फिर दूसरे लॉक की कुछ वैल्यू पता चलेगी, जैसे जैसे मैं दूसरा लॉक ओपन कर पाऊंगा. ऐसे ऐसे जितने भी 16 लॉक्स हैं शायद इसमें लिखा है ना, तो 16 लॉक्स को हम लोग को सॉल्व करना है. लॉक वन इज स्टैटिस्टिक्स. The seed. The password seed is derived from the following data set of numbers. अच्छा 6, 8, 10, 12, 14, x. The mean of these numbers is 11. अच्छा इनका मीन 11 दिया. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. मीन क्या होता है? मीन इज बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितनी भी ऑब्जर्वेशंस की गई उनका सारा सम कर लो, है ना. एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है कितनी है काउंट कर लो, है ना. सिंपल. तो ये होता है मीन. तो मीन कितना गिवन है? 11, है ना. सम कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 प्लस 10 12 प्लस 14 प्लस एक्स अपॉन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6, है ना. अब इसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अब उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स. 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 66. और ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 14, 14 10 24, 24 12 36, 36 14 50, 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स. तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा 16 सिंपली, क्योंकि 60 एक्स आ जाएगा ये ना. 66 माइनस 50 इक्वल्स टू 16. एज सिंपल एज दैट, है ना. तो x की वैल्यू हमारी 16 आ गई. फिर क्या बोला है? रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज a. अच्छा यानी कि इसको वैल्यू a की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं. चलो a की वैल्यू क्या है? 16. ओके ठीक है. नेक्स्ट है लॉग 2 प्रोबेबिलिटी द चांस. ओके अ बैग कंटेन्स a माइनस 10 रेड बॉल्स. अच्छा एक बैग है, ऐसे एक बैग है, a माइनस 10 यानी कि 16 माइनस 10 यानी कि 6 रेड बॉल्स है उसमें. ओके फिर और क्या है? यूज वैल्यू फ्रॉम ब्लॉक वन. ओके ठीक है. एंड 6 ब्लू बॉल्स. अच्छा 6 ब्लू बॉल्स भी हैं. 6 ब्लू बॉल्स भी हैं. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, है ना. एक बॉल को रैंडम बनाया गया है ना. सॉरी उठाया गया है. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम मतलब इस बैग से रैंडमली एक बॉल को निकाला मैंने, ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज पी. अच्छा अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालने की होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी चीज का होता है कि फेवरेबल आउटकम्स मतलब उसके फेवर में. वो कब कब निकल सकता है कोई भी, मतलब हम मतलब वो कब कब फेवर कर रहा है हमारे मतलब प्रोबेबिलिटी को. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम जितने हो सकते हैं पॉसिबल, है ना, ओवरऑल. तो देखते हैं चलो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाली. देखो रेड बॉल कितनी है? 6. यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 6. यानी कि हम एक बार 8 डालेंगे हो सकता है रेड बॉल निकालना है, तो उसके चांसेस कितने हैं कि 6 रेड बॉल्स हैं. तो 6 मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम्स है कि 6 रेड बॉल्स में से कोई सा भी एक निकल सकता है. और टोटल आउटकम्स यानी कि इन सब में से कोई भी एक बॉल निकल सकती है. टोटल आउटकम्स मतलब कि कुछ ना कुछ तो निकाला है. टोटल आउटकम्स ओवरऑल यानी कि 6 प्लस 6 12. तो हमारा ओवरऑल रेड का निकलने का चांस होता है 1/2 यानी कि 0.5. 0.5 इज आवर चांस. यानी कि 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल जो होगी हम उससे निकालेंगे. किससे? इस बैग से. दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी 0.5. अच्छा अब क्या बोला है? यानी कि 0.5 1/2, है ना. फिर क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज p. अच्छा इसको हम p की वैल्यू को देते हैं. p इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू
0.5। फिर क्या बोला है, एक्सप्रेस p एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 यही है। फिर कैलकुलेट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 10। अच्छा, एग्जाम्पल इफ p इक्वल्स टू 3/5 आंसर इज 3 इंटू 10 30। अच्छा ओके, यानी कि अब 1 है, 1 को न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये 10 ही बन जाएगा सिंपली। एंड रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज b। ओके, अब इसको b की तरह रिकॉर्ड कर लेना, यानी कि b हमारा क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 10। चलो फिलहाल अब इतना आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉक पे पहुंचते हैं। सिंपल राइट हो गया। थर्ड लॉक है लॉक 3 मैट्रिसेस द ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मैट्रिक्स M हैव 4 एलिमेंट्स और वो भी कैसे, A11 A12 A21 A22। सिंपली देखो, बेसिकली ये होता है, देखो मैट्रिक्स बना होता है, ये होती हैं रोज, है ना, इस साइड से होती हैं रोज और ये साइड से होते हैं कॉलम्स, है ना, C फॉर कॉलम्स R फॉर रोज। तो हम लोग जो भी लिखते हैं वो लिखते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं R क्रॉस C, ये क्रॉस वाला सिंबल है ना। और A11 जब हम लिखा A11 तो A11 का मीनिंग है कि पहले रो देन कॉलम, यानी कि A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद आता है हमारा A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वैसे ही A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम सिंपली, है ना। तो ये तरीका होता है मतलब उसका रोज एंड कॉलम को, मतलब हम लोग इस तरीके से एलिमेंट्री फॉर्म में लिखते हैं एलिमेंट के, कि A11 A12 A21 A22 एंड अगर जितने भी हो जिस हिसाब से भी हम लोग उस तरीके से शो करते हैं। तो b की वैल्यू इक्वल्स टू 10 है। फिलहाल आगे क्या बोला है कि लेट मैट्रिक्स M हैव 4 एलिमेंट्स A11 A12 A21 A22। ओके, तो ये इसका बेसिकली ये है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज 2 इंटू 2, यानी कि 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, सिंपल। ओके, फिर क्या, फिर क्या है, नाउ A11 इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 2 और A12 की वैल्यू है क्या है 0, इसकी वैल्यू है 0, है ना। और A21 की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1। और A22 की वैल्यू क्या है, नहीं सॉरी, थोड़ी गलती है इसमें, बेसिकली थोड़ा सा ग्लिच है। हाँ, क्वेश्चन में मतलब उधर चेक कर लेना, A22 होना चाहिए, वो होगा B/5, है ना। A22 होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, A21 लिखा है उसमें। तो A22 इज B/5, B/5 मतलब 10/5, 10/5 इज 2 सिंपली। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। चलो फाइनली ठीक, कैलकुलेट द वैल्यू A11 इंटू A22। अच्छा, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, A11 ये और A22 ये है, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ठीक, और क्या करना है मल्टीप्लाई, A12 इंटू A21, इसको इससे तो भाई सिंपली 0 है, यानी कि 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। फिर क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 4 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज 16। बेसिकली इसको हम डिस्क्रिप उसको वो भी कहते हैं क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट होता है ना एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब ये डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये डायगोनल। जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो 12th कॉन्सेप्ट है, सिंपल छोड़ो। सिंपल से जो मैंने करने को बताया उसमें सिंपली ये कर दो, 16 वैल्यू आ रही है। एंड क्या बोला है, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज C। तो अब C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इक्वल्स टू 60 है हमारा। ठीक है, तो अब ओवरऑल नेक्स्ट वोल्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लॉक पे बढ़ते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है AP एंड GP द सीक्वेंस। अच्छा, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज अ फर्स्ट टर्म A। फर्स्ट टर्म ए क्या गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 2। ओके, फाइंड द सीएथ टर्म ऑफ दिस एपी। सीएथ टर्म मतलब 16th टर्म, तो 16th टर्म मतलब T16 मतलब a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता था। a क्या होता था, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जो हमारा वो है क्या, फर्स्ट टर्म इज 3। n क्या होता है, टोटल टर्म्स अभी कितनी है 16 टर्म्स, तो 16 माइनस 1 15 और इंटू डी यानी कि 2। तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 15 इंटू 2, 15 टू 30 एंड 30 प्लस 3 33। तो जो हमारा 16th टर्म आ रहा है वो आ रहा है 33। दिस इज आर 16 टर्म, है ना। तो रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज डी। ओके, इसको रिकॉर्ड करना है डी के तरीके से। अच्छा ओके, तो डी कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू 33। देन क्या बोला है, log 5 GST द टैक्स। हो a shopkeeper sells an article listed at rupees 100 into D, 100 into D यानी कि लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 33 रुपीज
3300 है ना, 3300 इंटू डी लिखा है ना, यूज वैल्यू डी फ्रॉम लॉग 4, ही ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट। अच्छा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इस पर 10% डिस्काउंट, यानी कि 3300 माइनस 330, तो कितना हो जाएगा 2970 रुपीज, 2970, दिस इज अ सेलिंग प्राइस है ना। और जो फिर बोला है कि जीएसटी कैलकुलेट करना, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, सी एक ही बार निकाल लो जीएसटी, उसका आधा आधा ही तो सी जीएसटी एस जीएसटी होता, तो ये ना करने के पहले सी जीएसटी निकालने बैठे एस जीएसटी निकालने बैठे, सिंपली पूरा जीएसटी निकाल लो, उसमें से आधा सी जीएसटी आधा एस जीएसटी, सिंपल एज इट इज। तो हम लोगों को सिंपल, और हाँ, जीएसटी किस पे निकाला जाता है, जीएसटी निकाला जाता है सेलिंग प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर कैलकुलेट द टोटल जीएसटी पेड ऑन दिस ट्रांजैक्शन इन रुपीज, तो जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी कितना है इसका 10% है, 10% ऑफ दिस 10/100 इंटू 2970, तो जीएसटी फाइनल हमारा आ जाएगा ₹297, दिस इज आर जीएसटी की वैल्यू। ओके, और क्या बोला है, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज ई। अच्छा, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज ई, तो हमारा ई की वैल्यू क्या है 297, ठीक है चलो, है ना, तो ई कितना है, ई इक्वल्स टू 297। फिर लॉग 6 बैंकिंग द डिपॉजिट, सबसे पहले क्या बोला है, राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ ई टू द नियरेस्ट 100 टू यूज इट फर्दर इन दिस लॉक। अच्छा, इसको नियरेस्ट 100 में बदल देना, नियरेस्ट 100 क्या है, इसके नियरेस्ट 100 मतलब इसके सबसे पास वाला 100 कौन सा है, 200 या 300, तो इसके सबसे पास वाला 100 इज 300, तो हम लोग को 300 की वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, अब क्या बोला है, मिस्टर एक्स opens a recurring deposit account, he deposits रुपीज ई मतलब ये वाला, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू हम लोग को कंसिडर करनी है, क्वेश्चन में लिखा है, तो ही डिपॉजिट्स रुपीज ई, यानी कि दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट है ना, पर मंथ फॉर 1 ईयर, पर मंथ यानी कि 1 ईयर, और एन कितना आ जाएगा 12 मंथ्स है ना, 12, ये आ जाएगा रुपीज में, ये आ जाएगा 12 मंथ्स, सिंपल है ना। फिर फिर क्या है, फिर है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ, रेट आ जाएगा 10% पर एनम। ठीक है, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट अर्न एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, दिस इज आवर इंटरेस्ट का फॉर्मूला, राइट। आई क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 इंटू एन प्लस 1, 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 है ना, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है 10/100। ठीक है, अब 12 से 12 गया, ठीक है, ये 100 से ये 2 जीरो गए है ना, ये 2 से क्या गया, ये गया 5 बन गया, तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ रही है, इंटरेस्ट इज 3 इंटू 13 इंटू 5, 13 5 का कितना होता है 65, एंड 65 इंटू 3 60 60 60 65 इंटू 3, राइट ना, 60 195 रुपीज, 195 इज आर इंटरेस्ट, तो ये हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है ₹195, एंड रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज एफ। अच्छा, इसको एफ की तरह रिकॉर्ड कर लेना, चलो। तो क्या है, एफ इक्वल्स टू रुपीज नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड 195। फिर क्या बोला है, लॉग 7 शेयर्स एंड डिविडेंड्स द मार्केट, राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ टू द नियरेस्ट 100 टू यूज इट फर्दर, यानी कि इसको भी नियरेस्ट 100 में बदलना है, यानी कि ये हम लोग का क्या बन जाएगा 200, क्योंकि 200 इज द नियरेस्ट 100 इसके, है ना, 100 इससे बहुत दूर है, 200 ज्यादा पास में है ना, दैट इज द नियरेस्ट 100। फिर क्या बोला है, अ कंपनी हैज शेयर्स विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10, ठीक है, अ बायर इन्वेस्ट इन अमाउंट इक्वल टू, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कितनी है 20 इंटू एफ, ₹20 इंटू एफ, यानी कि इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, ₹20 इंटू 200 कितना हो जाएगा 4000, 4000 इज आर इन्वेस्टमेंट है ना। और फिर क्या गिवन है, व्हेन द शेयर्स आर एट अ मार्केट वैल्यू क्या गिवन है, इक्वल्स टू ₹40 है ना, 40 गिवन है ना। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स पर शेयर, अब शेयर्स कितने हो जाएंगे, शेयर्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन
मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा 4000 अपॉन 400। हाँ, तो अब देखो ये जो है इसमें शेयर्स कितने होंगे, शेयर्स विल बी इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू जितनी भी है, तो 4000 अपॉन रुपीज 4000 अपॉन रुपीज 400, 40 यार 40 सॉरी 400 कहाँ से आ गए, है ना, तो 4000 अपॉन 40 ये बन जाएगा कितना 100, तो हमारे 100 है शेयर्स, शेयर्स आर 100, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज जी। अच्छा, इसको एज जी रिकॉर्ड कर लो, ओ माय गॉड बड़ा लंबा क्वेश्चन है। जी इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन द स्केल द फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन जी, यूज वैल्यू जी फ्रॉम लॉग 7 एंड 4, कैलकुलेट दिस मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि ए बी बी सी, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल यानी कि ये वाला, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये है मीन प्रोपोर्शनल, और ये है थर्ड प्रोपोर्शनल। बेसिकली ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एक फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, वो किसके बराबर होता है, ये बी जो न्यूमरेटर है, बी ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, एंड एक दूसरा नंबर आ जाता है सी, तो इसको ही हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं कि इसका डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर एंड उसी उसी के वैल्यू इसके बराबर होती है, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, है ना, एंड उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज आर कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसमें हमको मीन प्रोपोर्शनल अगर फाइंड करना है तो दिस इज आर बी मीन प्रोपोर्शनल। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करने को बोला है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन जी एंड 4, जी एंड 4। अच्छा, यानी कि 100, और मान लो की बात है मीन प्रोपोर्शनल इज एक्स हमारा, ठीक है, ऐसे लिखा ऐसे लिखा ऐसे लिखा एक्स 4, ठीक है, राइट। कैलकुलेट द मीन प्रोपोर्शनल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4, वही सेम चीज। अब ये क्या हो जाएगा 400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट ऑफ 400, इतना आ जाएगा, एक्स बराबर रूट ऑफ 400, ये आ जाएगा 20, यानी कि एक्स की वैल्यू आ रही है 20, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ रही है 20, है ना, 100 अपॉन 20 इक्वल टू 20 अपॉन 4, है ना, ऐसे देखो, इसको ऐसे देख सकते हैं, 100 अपॉन 20 कितना होता है 5 होता है, और 20 अपॉन 4 कितना होता है, ये भी 5 होता है, तो ये दोनों बराबर हुए, और ये भी हो गया कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाके बन गया। तो अब क्या करना है, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज एच। ओके, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज एच कर लेते हैं भाई, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, एच बराबर कितना था भाई, 20 था, है ना। अब क्या करना है नेक्स्ट, log 9 quadratic equations, the roots, consider the quadratic equation x square minus hx plus h plus 5, है ना, लिख लेते हैं भाई, x square minus hx plus h plus 5 equals to 0, है ना, यूज वैल्यू h फ्रॉम log 8। अच्छा, तो इसको अब इधर रिप्लेस मार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस एच प्लस 5, एच प्लस 5 मतलब 20 प्लस 5 यानी कि 25, और क्या बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है, अब इसको लिख के बता देता हूँ, इसको हम लिखते हैं ऐसे, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर करो आपस में, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब बी स्क्वायर कितना है, बी की वैल्यू कितनी है -20, यानी कि -20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए इज हमारा 1, क्योंकि कुछ नहीं किया मैंने, तो 1 है ना, और सी कितना है, सी इज आर 25, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू -20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 4 इंटू 2500, यानी कि ये आ गया 300 सिंपली, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी 300, और उसको कैसे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज आई। अच्छा, यानी कि ये है हमारा आई वैल्यू। ओके, तो आई इक्वल्स टू कितना है, आई इक्वल्स टू 300। ओके, अब क्या गिवन है,
लीनियर इनइक्वेशंस, द रेंज, सॉल्व द इनइक्वेशन फॉर x बिलोंग्स टू z, बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर्स है ना, z मींस इंटीजर्स है ना, r मींस रियल वैल्यूज, और इसके अलावा क्या होता है, होल नंबर्स के लिए w, एंड नेचुरल नंबर्स के लिए n, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव वाले भी, जीरो भी, और पॉजिटिव वाले भी, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब सारे, और रियल नंबर्स, रियल नंबर लाइन वो सारे डेसिमल भी इंक्लूड करते हैं उसमें, मतलब उसमें डेसिमल इंक्लूड होता है उसमें, ये सारे मतलब इंटीजर्स भी इंक्लूडेड है, डेसिमल भी इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड होता है रियल वैल्यूज में है ना, ठीक है, तो उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक, बाकी फिलहाल i इक्वल टू 300, क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x बिलोंग्स टू z, ओके, क्या बोला है, 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस i लेस देन 5, यूज वैल्यू i फ्रॉम log 9, ओके, तो i की वैल्यू रखनी है, तो 2x माइनस i कितना है 300 लेस देन 5, अब 300 दोनों साइड प्लस कर दो, तो इसको क्या करेंगे, इधर कर देंगे 200 प्लस 300 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 300 प्लस 300 बन जाएगा -300 प्लस 300 और लेस देन 5, मतलब हमने हर एक इक्वेशन में 300 प्लस कर दिए सिंपली एज इट इज, तो ये 300 से ये 300 कट जाएगी क्योंकि 300 और -300 सिंपली कट गया। अब क्या बचा, ये बचा 302 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 305, एंड हम लोगों को केवल इंटीजर की वैल्यूज कंसीडर करनी है, इंटीग्रल वैल्यूज कंसीडर करनी है 302 से लेकर 305 तक के बीच में, सच दैट 302 कैन बी इंक्लूडेड लेकिन 305 इंक्लूड नहीं हो, क्योंकि अगर इधर लेस देन इक्वल टू वाला साइन होता तब हम 305 को इंक्लूड करते, लेकिन अब क्योंकि इधर ये इक्वल टू वाला साइन नहीं है तो हम 305 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इधर क्योंकि इक्वल टू वाला, लेस देन इक्वल टू वाला साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है, तो हम 302 को इंक्लूड करेंगे। तो x बिलोंग्स टू का सिंबल कुछ ऐसा सा बनता है, बिलोंग्स टू 302, अरे 300 इंटीजर्स लेने हैं सिर्फ है ना, 303 और 304, ठीक है। अब क्या बोला है, रिकॉर्ड फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर सॉल्यूशंस, अच्छा फॉर एक्स, अच्छा यानी कि सम फाइंड करना है हमसे, क्या बोला है, सम बताओ, सम इनका बताओ जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं x के, यानी कि 302 प्लस 303 प्लस 304 कितना आ जाएगा 900, 909 आ जाएगा ना, 909 सिंपली, एंड दिस इज आर रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज j, ओके 909 आ गया हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे j की वैल्यू भी आ गई, j इक्वल्स टू 909। नेक्स्ट क्या कहता है कि log 11 फैक्टराइजेशन द पॉलिनोमियल इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px लिख लेते हैं पहले, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या गिवन है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस jx एंड प्लस k, ठीक है, ओके, यूज वैल्यू ऑफ j फ्रॉम log 10 यानी कि j कितना, j की वैल्यू आ जाएगी 909, इसको रख देते हैं, चलो 909, ओके। अब क्या बोला है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, अच्छा, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर कौन है, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर, यानी कि x बराबर 2, x माइनस 2 को 0 के बराबर रख दो, यानी कि x बराबर 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, है ना। फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि बेसिकली जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको हम अगर किसी मतलब उसका हम फैक्टर निकाल पा रहे हैं लाइक दिस, एक मतलब x माइनस 2 पॉलिनोमियल फॉर्म में, एंड अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 0, है ना। जैसे हम लोग वही करते थे ना, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट, है ना, बराबर क्या बचा है, डिविडेंड, डिविडेंड हमारा ये है सिंपली, जैसे हम लोग ये नहीं करते थे बचपन में, ये बच्चों वाला खेल, ये है डिविडेंड, है ना, ये है डिवाइजर, है ना, इधर हम लोग लिखते थे क्वोशंट है ऊपर लिखते थे या फिर यहाँ लिखते थे, है ना, एंड फिर कुछ करके ऐसे रिमाइंडर नीचे आता था बेसिकली। तो इसको हम क्या करते थे, ये कैसे आता था, इसका वो होता था कि डिविडेंड को हम डिवाइजर से डिवाइड करते जा रहे हैं, क्वोशंट लिखते जा रहे हैं, आखिरी में जो बचा रिमाइंडर, तो डिविडेंड क्या आता था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब
फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि वो पूरी तरीके से उसका फैक्टर है, पूरी तरीके से कोई किसी चीज का फैक्टर तभी हो सकता है जब रिमाइंडर क्या हो, जीरो। मतलब जैसे कि 6 का फैक्टर 3 यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। तो यानी कि 6 इज डिविजिबल बाय 3, या फिर कह सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। वैसे ही x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम लोगों का रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, रिमाइंडर है जीरो। अब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करना है, अब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करें, डिविडेंड आना चाहिए। डिविडेंड की वैल्यू ये गिवन है ना, ये हमारा क्या है, एक फैक्टर है, यानी कि इसको ओजी मान लो, डिवाइजर क्वोशिएंट में से कुछ भी। एंड इसको या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x माइनस 2 अगर हम इसमें रख देंगे तो उसको सेटिस्फाई कर देगा, एंड इसकी वैल्यू ओवरऑल इसको जीरो कर देगा, है ना। डिविडेंड जो होगा, है ना, उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। x माइनस 2 इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। अगर हम उसको रख देंगे, मैं बेसिकली इसको ऐसे बता सकता हूँ ना, देखो सिंपल, देखो, है ना, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 इंटू अगड़म बगड़म कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ तो आएगा, एक्स स्क्वायर करके समथिंग समथिंग, मतलब एक्स माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कुछ कुछ तो आ जाएगा, डिवाइड करके आ जाएगा कि नहीं, है ना। और अब क्या करेंगे, अगर हम एक्स माइनस 2 को जीरो कर देंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जीरो, और इसको जीरो करा मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। यानी कि हमने क्या किया, एक्स माइनस 2 को जब जीरो पुट किया, तो यानी कि एक्स माइनस 2 को जब जीरो पुट किया तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स की वैल्यू आ रही है जीरो, यानी कि इसको भी हम क्या लिख देंगे, जीरो, है ना। जब जब ये हो, ये व्हेन x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, और वो ऐसे आती है कि पी एक्स, तो हम ऐसे लिखते हैं ना कि x माइनस 2 अगर उसका फैक्टर है तो एक फैक्टर लिख लिया एंड मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, क्योंकि इसको जब इससे इसको मतलब इसको जो है पी एक्स को जब इससे डिवाइड करेंगे तो समथिंग समथिंग आएगा, समथिंग समथिंग आएगा, देन उसको इसका मल्टीप्लीकेशन में लिख के हम लोग पी एक्स बराबर रखेंगे। लेकिन जब x बराबर 2 होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू तो जीरो है, जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो, यानी कि जब 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 x 2 होगा तब तक ये विल बी जीरो, यानी कि ये सेम जीरो। सिंपली वही हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो कितनी है। चलो थोड़ा ज्यादा समझा दिए, बट ठीक है, रिवीजन पर्पसेस के लिए भी बेटर है। तो ये होना चाहिए क्या, जीरो। एक्स क्यूब, एक्स की जगह हमको क्या रखना है, एक्स की जगह 2 रखना है, तो 2 क्यूब इज 8 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4, और 4 4 16, है ना, प्लस 909 इंटू एक्स, 909 इंटू 2 कितना हुआ, 18 18 18 18 प्लस के इक्वल्स टू जीरो। अब के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 18 18 माइनस माइनस 16 प्लस 8, यानी कि माइनस 8, बेसिकली 1810 माइनस के साथ, है ना। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू है हमारी माइनस 1810, है ना, सिंपली। अब क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k, रिकॉर्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k एज k, क्योंकि ये छोटा k और बड़ा k की वैल्यू क्या है, बड़ा k होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड कंसीडर, एब्सोल्यूट मतलब ये डंडे ऐसे लगा दी, इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि 1810, सिंपल एज इट इज। तो अब k की वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मतलब याद रखना, भूलना नहीं, गलती हो सकती है, एब्सोल्यूट मतलब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है ना। तो k बिगर के कितना है, 1810। चलो अब इसके बाद क्या करना है कि लॉग 12 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द लाइन, द पॉइंट p इज, p क्या है, पॉइंट p है k, यानी कि 1810 कॉमा 0, और पॉइंट q इज 0 कॉमा k, 0 कॉमा 1810। अच्छा ठीक है, चलो यूज वैल्यू ऑफ k फ्रॉम लॉक 11, लॉक 11 से चलो आ गई, इसको अच्छे से लिख दे, है ना। फिर क्या है, फिर द फाइंड द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू p एंड q। अच्छा, p एंड q का स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन p q। तो ये क्या होता है, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, किसी को भी कंसिडर कर लो, मान लो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, तो इसका ये हो जाएगा इसमें x1 और y1, और ये हमारा सेकंड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x2 और y2। तो सिंपली स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ pq इक्वल्स टू y2 मतलब 1810 माइनस y1 यानी कि 0, x2 मतलब 0, और x1 मतलब 1810। तो सिंपली क्या बन जाएगा, 1810 अपॉन माइनस 18
10 यानी कि सिंपली -1 है ना। तो स्लोप कितना आ रहा है -1। फिर क्या बोला है, एड 2 टू दिस स्लोप रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज एल, यानी कि एल की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जो भी वैल्यू आई उसमें 2 ऐड कर दो, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा +1 सिंपली। यानी कि एल कितना आ रहा है हमारा फाइनली, एल इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू 1 है ना। अब नेक्स्ट क्या बोला है, लॉग 13 सिमिलैरिटी द मैप, ओहो सिमिलैरिटी से, ऑन अ मैप अ ट्राइंगुलर प्लॉट हैज एन एरिया ऑफ एल सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक मैप है, एक मैप है जिसमें जो एरिया है वो कितना है एल सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। ट्राइंगुलर प्लॉट हैज एन एरिया ऑफ एल सेंटीमीटर स्क्वायर, स्केल ऑफ द मैप इज 1:20। अच्छा देखो 1:20 का मीनिंग ये होता है सिंपली कि अम, हाँ देखो, अब ट्राइंगुलर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या है कि जो ट्राइंगुलर एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि दिस इज आर हाइट एंड दिस इज आर बेस, है ना, यहां से यहां तक। तो बेस इंटू हाइट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब जो बी इंटू एच है, बी एच इक्वल्स टू कितना आ रहा है, बी एच आ रहा है 2, यानी कि जो बी इंटू एच का प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है कितना 2। चलो ये आ गया फिलहाल हमारा, है ना। अब क्या बोला है कि द स्केल ऑफ दिस मैप इज 1:20। स्केल मतलब होता है कि मैप पे अगर हम 1 कंसिडर कर रहे हैं तो रियल वर्ल्ड में वो 1 विल बी 20 सिंपली एज इट इज, है ना। तो यानी कि रियल वर्ल्ड में इतना बड़ा सा ट्रायंगुलर का प्लॉट होगा, है ना, बड़ा होगा एकदम यू है ना, ऐसे समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट इसमें कितना आ रहा था 2, है ना। और एरिया कितना आ जाएगा बेस इंटू हाइट। तो इसमें एक काम करते हैं कि इसमें एच, ये इसका ये बड़ा एच और ये है बड़का बी, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि चलो मान लेते हैं बी इंटू एच 2 आ रहा है ना। तो इसमें हुआ सिमिलैरिटी, मतलब जो इसका रेशियो है वैसे ही उसमें सेम रेशियो उसमें भी रहेगा, इसमें इसका जैसा रेशियो है वैसा सेम रेशियो उसमें भी रहेगा, सेम एंगल। एच का रेशियो विल बी बराबर बी का रेशियो, है ना। तो हम चलो मान लेते हैं कि बी एच इक्वल्स टू 2 आ रहा है, चलो मान लेते हैं बी होगा हमारा 1, एज्यूम कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता। बी है हमारा 1 और एच है हमारा 2, है ना। बी इज 1 एच इज 2, ठीक है ना। बी इज 1 एच इक्वल्स टू 2। अब हमको एच अपॉन बी निकालना है। बेसिकली सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एच अपॉन एच इक्वल्स टू स्मॉल बी अपॉन बी कैपिटल बी, है ना। यानी कि यही तो फंडा है सिमिलैरिटी का कि जो ये लेंथ है वो उसके लेंथ का रेशियो एंड इसके लेंथ और इसके लेंथ का रेशियो बराबर होगा, है ना। मतलब इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो बराबर होगा। ओवरऑल इसी को तो सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब ये क्या है, एच जो है वो क्या है 2, है ना, और बी क्या है 1, है ना, और स्केल कितना लेना है 20, है ना। यानी कि हम लोगों को जो एच है दैट विल बी 20 टाइम्स ऑफ एच, दिस विल बी 20 टाइम्स ऑफ एच एंड दिस विल बी 20 टाइम्स ऑफ बेस। सिंपली जो स्केल मीनिंग यही हुआ कि जो भी है वो 20 टाइम्स हो गया। जो भी मैप का है, मैप में अगर मॉल लेते उसका 20 टाइम्स इज आवर हमारा एक्चुअल प्लॉट का हाइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। हटो भाई तुम हटो, है ना। देखो एच अपॉन एच इक्वल्स टू स्मॉल बी अपॉन बी। अब एच अपॉन कैपिटल एच कितना है 20 एच इक्वल्स टू बी अपॉन 20 बी। ऐसे तो बी से बी गया, वैसे वैल्यू अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सिंपली, है ना। ये हो गया। तो ये हुआ क्या बेसिकली, अरे हुआ कुछ नहीं, बेसिकली इतना हुआ कि सॉरी ये तो आपस में कट जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है कि जो एच है वो है 20 एच और जो बी है वो है 20 बी, सिंपली इसको ऐसे लिखना है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लो, है ना। बी एच की वैल्यू क्या आ रही थी, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, बी एच बराबर 2,
चलो इसको एज इट इज लिखा रहने दो, अभी कैलकुलेट किया था। अब चलो इसका एरिया, एक्चुअल जो ट्राइंगुलर एरिया है इसको फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कैपिटल बेस इंटू कैपिटल हाइट। तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस इज 20 इंटू, यानी कि 20 छोटा बी, और हाइट कितनी है 20 छोटा एच, है ना। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया विल बी 1/2 इंटू 20 और बी इंटू एच का प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, इंटू 2। तो 2 से 2 गया, 20 एरिया कितना आ गया इसका 400। किस और इसकी यूनिट भी देख लेना, यूनिट पे भी डिपेंड करता है काफी कुछ, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ रहा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिवाइड योर आंसर बाय 100। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एम आ जाएगा, यानी एम इज आर एक और हमारा की वैल्यू है ना, रिकॉर्डेड वैल्यू एज एम, फाइनल की एक और की आ जाएगी। तो 400 अपॉन 100 विल बी 4। तो एम की वैल्यू 4 हम लोगों को एज रिकॉर्ड करनी है, एल एम, है ना। चलो अब एम की वैल्यू 4 आ गई है, ये तो पता चल गया। हटाओ भाई, हटो हटो हटो। हम्म। तो m कितना आ गया, m आ गया 4। फिर क्या गिवन है कि अ लैडर ऑफ लेंथ m प्लस 94 मीटर। अच्छा एक लैडर है, लैडर यानी कि सीढ़ी। तो लैडर का लेंथ क्या है, लैडर का लेंथ है 4 प्लस क्या, m प्लस 94, यानी कि 4 प्लस 94 यानी कि 98 मीटर। ओके ठीक है। फिर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अच्छा देखो ये एक वॉल है, ये ग्राउंड है, और ऐसे जो है मेरी सीढ़ी रखी हुई है ऐसे, है ना, यू ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये हम लोग की लैडर है, ये हम लोग की वॉल है, ये हमारा ग्राउंड है। और क्या बोला है कि जो लैडर है उसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बनाया हुआ है, ये है 30 डिग्री, है ना। और लैडर की हाइट कितनी है, लैडर की लेंथ कितनी है, ये है 98 मीटर्स, 98 मीटर्स सिंपली, है ना। अब क्या पूछा है, पूछा क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल इन मीटर्स। तो सिंपली यहाँ वो लगेगा हम लोग का हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला से फंडा। पूछा क्या है, देखो हाइपोटेनस गिवन है ना, इसमें हाइपोटेनस गिवन है, पूछा है परपेंडिकुलर, वॉल की हाइट पूछी है ना। हाँ, हाइट ऑफ द वॉल इन मीटर्स यानी कि साइन थीटा, साइन 30, साइन 30 यानी इसके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, थीटा जो कंसिडर करेंगे, इसका मतलब है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी आर साइन, का मतलब साइन का रेशियो इज आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को लिखेंगे पी एच इज आर 98। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू 98, यह कितना आ जाएगा पी के बराबर, पी यानी कि परपेंडिकुलर और हाइट, है ना। इसको एच ही लिख लेते हैं, एच, हट 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 हट, एच हाइट ऑफ वॉल, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ वॉल आ जाएगा 98/2 49 मीटर्स, यानी कि ये जो वॉल है वो 49 मीटर्स की वॉल है। फिर क्या बोला है कि रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज एन। अच्छा इसको एज एन रिकॉर्ड कर लो, चलो एन इक्वल्स टू 49। फिर log 15 mensuration the volume, a solid cylinder has a radius r equals to 1 meter and height h, यानी कि solid cylinder है ऐसे, है ना। इसमें जो रेडियस है वो कितनी है 1 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट इज हमारा कितना n मीटर, यानी कि n, ये सेम 49 मीटर्स, 49 मीटर्स, दिस इज आवर एन हमारा, है ना। तो ये हमारा सिलेंडर है। फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, टेक पाई इक्वल 22/7, है ना। अब इसमें क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो मेरा सिंपल सा याद करने का तरीका कैसा है, मैं इसके फॉर्मूले, मुझे फॉर्मूले वगैरह जब नहीं आते थे ना, मैं खुद से बना लेता। बेसिकली सिलेंडर इज क्या, सिलेंडर इज एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर एक और सर्कल रखा, इसके ऊपर एक और सर्कल रखा, एक और सर्कल रखा, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, एक ऐसे ऐसे पूरा सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, राइट है ना। सर्कल, हम सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते गए, और एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। और हमने कितने सर्कल रख दिए, जो उससे हाइट बनेगी वो हमारी एच बन जाएगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी एरिया इनटू एच, यानी कि जो भी एरिया होगा, जितनी लेंथ बढ़ा है, जितनी भी लेंथ चढ़ गया, जितनी भी लेंथ ओवरऑल आ रही है वो, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज आर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिंपल, मुझे ऐसे याद रहता है, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, है ना। कॉम्प्लिकेटेड है तो भाई अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे तो भाई सिंपल फॉर्मूला याद रखो तुम अपना, है ना। तो देखो वॉल्यूम क्या है, पाई
आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इक्वल्स टू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इंटू एच यानी कि 49, ये जाएगा 7 से, ये जाएगा 22 इंटू 7 होता है 154 मीटर क्यूब, यानी कि 154 मीटर क्यूब इज आर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, है ना। रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज ओ। अच्छा, दिस इज आर वैल्यू ओ, ओ इक्वल्स टू 154। चलो फाइनल वैल्यू मिल गई। इसके बाद लास्ट सवाल, उसके बाद ये खत्म होने वाला है। क्या है? सर्कल्स एंड लोगाई द फाइनल की फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, एंड अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ एरिया ओ मीटर स्क्वायर। अच्छा, इतने मीटर स्क्वायर का सर्कल है, ये है एक सर्कल, इसका एरिया है कितना? 154 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 154 मीटर स्क्वायर, है ना, यही तो गिवन है ना। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ एरिया ओ मीटर स्क्वायर, यानी कि मान लो ये पॉइंट है पी, यहां से बनाया मैंने एक टेंजेंट जो यहाँ टच कर रहा है ना, और ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है। अब है ना, तो क्या बोला, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट इसको हम लिखते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, ईपी, ठीक है। इससे मैंने एक टेंजेंट बनाया सर्कल पे, वो कुछ ऐसे गया, है ना। अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ एरिया ओ मीटर स्क्वायर, ए ओ मीटर स्क्वायर, अगर 154 मीटर स्क्वायर एरिया है तो हम लोग इससे रेडियस इसके निकाल सकते हैं, कितनी है रेडियस, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, है ना, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो 22 से ये जाएगा 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 49, और आर आ जाएगा हमारा 7 मीटर्स, यानी कि रेडियस इसकी है 7 मीटर्स। ओवरऑल इसकी रेडियस कितनी आ गई? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 मीटर्स। ओके, चलो हमें ये तो पता चल गया, इसको हटाते हैं वापस, है ना। नेक्स्ट अब क्या करना है, फिर क्या गिवन है कि सच दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक इज 24 मीटर्स, ये 24 मीटर है, राइट। अब इसमें सर्कल की वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, टेंजेंट एंड रेडियस वाली, याद है कि रेडियस से अगर टेंजेंट हम लोग ज्वाइन कर रहेंगे तो ये राइट एंगल बनता है ऑलवेज। अगर ये राइट एंगल है, अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, चौक टूट गई, इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये कितना है? 7 मीटर्स, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, और ये क्या है? 24 मीटर। गिवन है क्वेश्चन में टेंजेंट की लेंथ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करने को बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सिंपली यही फाइंड करने को बोल दिया हम लोगों को, यानी कि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल है और इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि ये वाली डिस्टेंस ऐसे लिख देते हैं, यानी कि वो पूरी प्रॉपर लेंथ ऑफ द, या फिर डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर। तो 24 का स्क्वायर इज 576, 7 स्क्वायर इज 49, अंडर रूट इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज यानी कि डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज विल भी आ जाएगा 625 का रूट इक्वल्स टू 25, है ना। हाँ, तो फाइनल आंसर हम लोगों का एच यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर कितना आ रहा है? 25 मीटर्स, यानी कि ये आ रहा है 25 मीटर्स, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड इसी के साथ पूरा क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, एंड देयरफॉर 25 मीटर इज आवर फाइनल आंसर। एंड होपफुली ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, बहुत काफी लंबा क्वेश्चन था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।